ऑडिटिंग लेक्चर 2 के साथ मैं हूं कालिब हुसैन। आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या फ़र्क है, अकाउंटेंट की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, अकाउंटेंट के क्या काम होते हैं या अकाउंटिंग में के अंदर क्या चीज़ें की जाती हैं और ऑडिटिंग के अंदर कौन-कौन सी टेक्निक्स अप्लाई होती हैं या उसका जो कोर एरिया होता है ऑडिट का, वो क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन की। हमें पता है कि अकाउंटिंग का क्या काम होता है। अगर हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर अगर आपने मेरी डेफिनेशन देखी अकाउंटिंग की जो मैंने डिफाइन किया है, तो उसमें हम लोगों ने एक डेफिनेशन देखी थी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली होता ही है ये। अकाउंटिंग के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसको आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद जो भी अकाउंटिंग के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, लाइक क्लासिफिकेशंस एंड क्लासिफिकेशन के बाद समराइजेशन, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मकसद क्या है कि भाई मकसद ये है कि हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि हमने आखिर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है। और हमने ये बात पढ़ ली थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम लोग बेसिकली दो चीजों को फोकस कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। एक होता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा होता है हमारे पास बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। परफॉर्मेंस बताने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, या अकाउंटेंट प्रिपेयर करते हैं। और जो आपके बैलेंस शीट होती है उसके लिए हम लोग बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करते हैं। लेकिन कंपनी के अंदर अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये मैं बेसिकली दो को यहाँ पे फिलहाल फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक का जो काम है वो अकाउंटिंग का है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए, अब उसके बाद क्या करें भाई। अब आता है आपके पास ऑडिट का। ऑडिट is an independent and critical examination of financial statements to express an opinion on their fairness. ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट और क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है। इंडिपेंडेंट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि विदाउट एनी इंटरफेरेंस कोई भी हमारे काम के अंदर, कोई भी ऑडिटर के काम के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई भी ऑडिटर को डिक्टेट नहीं करवा सकता। इट्स इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्रिटिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या हो गया कि हमें जो भी चीज एज एन ऑडिटर ये चीज देखनी है कि जहां पे हमें डाउट्स हैं, हमें उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए डिटेल में जाना है, एविडेंसेस जमा करने हैं, ताकि हम ये देख सकें कि जो भी रिकॉर्डिंग की गई है वो करेक्ट रिकॉर्डिंग है, उसके अंदर किसी किस्म की मिस्टेक्स या फ्रॉड मौजूद नहीं है। सेकंड नंबर पे आता है टाइमिंग। देखिए टाइमिंग पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें ये बात पता है कि अकाउंटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपका कारोबार चल रहा है, एक दिन में आपके पास यू हैव 50 ट्रांजैक्शंस, अदर डे यू हैव 80 ट्रांजैक्शंस, द नेक्स्ट डे यू हैव 100 ट्रांजैक्शंस। तो एवरी डे यू हैव ट्रांजैक्शंस, और जब जब ट्रांजैक्शंस होती जाएंगी उस वक्त हम लोग रिकॉर्डिंग करते जाएंगे। अकाउंटिंग का जो एक पूरा एक अकाउंटिंग साइकिल होता है वो फॉलो होता जाएगा। तो अकाउंटिंग के अंदर ये नहीं होता कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को 2 दिन बाद रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शंस को 5 डेज बाद रिकॉर्ड किया जाता है, ऐसा नहीं होता। जब जब ट्रांजैक्शंस होती जाएंगी अकाउंटेंट उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते जाएंगे, ये अकाउंटिंग के अंदर होता है। ऑडिट के अंदर क्या होता है कि ऑडिट इज कैरीड आउट periodically, एनुअली, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए नॉर्मली जो ऑडिट होती है ना, वो 1 साल बाद होती है, 12 महीने बाद, या एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ऑडिट होती है। तो ऑडिट इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे कंटिन्यूअस ऑडिट होती है, मैं उसको भी बात नहीं कर रहा। लेकिन सिंपल अगर कहा जाए तो नॉर्मली साल के आखिर में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना लिया जाता है उसके बाद ऑडिट की जाती है, ये ऑडिटर ऑडिट करते हैं। तो वो periodically ऑडिट होती है, और वो भी नॉर्मली 12 महीने बाद या एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। आगे चलते हैं। परफॉर्म बाय, ये तो हमें पता है कि अकाउंटिंग, जो शख्स अकाउंटिंग करता है उसे अकाउंटेंट कहा जाता है, और जो जो शख्स ऑडिट करता है उसे ऑडिटर कहा जाता है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। बिगनिंग के अंदर हम लोग बात करते हैं कि अकाउंटिंग का जो एक मेरा लेक्चर था उसके अंदर मैंने बात की थी बुक कीपर की और अकाउंटेंट की। देखिए बुक कीपर क्या होता है कि बुक कीपर रिकॉर्डिंग करता है, उसका काम सिर्फ रिकॉर्डिंग है कि भाई सिस्टमैटिक तरीके से आप रिकॉर्ड कर दें, और रिकॉर्ड करने के बाद आप उस जो भी आपने रिकॉर्ड किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उसका अकाउंटेंट को दे दें। अकाउंटेंट क्या करेंगे, अकाउंटेंट ये देखेंगे कि भाई उसमें क्या कोई एडजस्टमेंट पास करने की जरूरत है। अगर नहीं है तो उसके बाद वो क्या करेंगे, वो आगे के स्टेप्स करेंगे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग बुक कीपिंग जब एंड होती है तो उसके बाद अकाउंटिंग शुरू हो जाती है।
और जब अकाउंटेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, वो होता है ऑडिटिंग का। तो जब अकाउंटेंट अपना काम खत्म कर लेंगे, उसके बाद ऑडिटर अपना काम स्टार्ट करेंगे। और उनका काम बेसिकली होता यही है कि जो ऑडिटर जो अकाउंटेंट ने काम किया है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, आया कि उसके अंदर एक्सपेंसेस और सेल्स इनकम, आपके एसेट्स और आपकी लायबिलिटीज, आपकी इक्विटी, क्या वो सही तरह से फैक्ट्स के साथ शो हो रही है, करेक्टनेस है उसके अंदर या नहीं है, उसको ऑडिटर वेरीफाई करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, जैसा कि मैंने फर्स्ट भी डिस्कस किया था, कि भाई दो बुनियादी मकसद हैं हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि अकाउंटेंट नीड्स टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। कि कारोबार को परफॉर्मेंस कैसी है, मुनाफा है या नुकसान है। फाइनेंशियल पोजीशंस के अंदर क्या होता है कि एसेट्स आर ग्रेटर देन द लायबिलिटीज और लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स। व्हाट अबाउट द इक्विटी कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस। तो ये सब चीजें आपको बैलेंस शीट के अंदर या फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर पता चलता है। तो अकाउंटिंग का मकसद क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या दो चीजों को फोकस करना, परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये अकाउंटेंट के अंदर अकाउंटेंट ये चीज प्रोवाइड कर देते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। ऑडिट का जो बुनियादी मकसद होता है, वो ये होता है कि अकाउंटेंट ने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, क्या वो सही व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हो सकता है लायबिलिटीज, आपके पास अकाउंट्स पेबल 50,000 था, आपने उसको 55,000 कर दिया अकाउंटेंट ने। हो सकता है कि ड्राइंग्स जो थी वो 10,000 की थी, आपने उसको 20,000 कर दिया। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ वाचर्स थे जो मिसिंग, मतलब कुछ ट्रांजैक्शंस थी जो हो गई थी, लेकिन वो रिकॉर्ड में ही नहीं आई। मतलब आपने फर्नीचर परचेज किया था, लेकिन वो फर्नीचर का इनवॉइस आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, आपसे आपने कहीं रख दिया, आपने बाद में पता चला, वो ऑडिटर ने ढूंढ लिया, ऑडिटर को मिल गया वो। ठीक है, ऑडिटर ने कहेंगे भाई ठीक है, आप इसको रिकॉर्ड करें हम। तो ये आपकी एरर्स होती हैं। जरूरी नहीं होता कि अगर ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा तो आपका अकाउंट जो है, आपके लेजर्स बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे मिस्टेक्स होती हैं, यू हैव द इंफॉर्मेशन एज वेल, कि अगर वो मिस्टेक्स होंगी तो आप के अकाउंट्स फिर तब भी बैलेंस हो सकते हैं। तो ये काम हो गया ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव। गवर्न बाय, देखिए हमें एक बात पता है कि हम अपनी मर्जी के अकाउंटिंग नहीं कर सकते। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक, अकाउंटिंग प्रोसेस इज डन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब सिस्टमैटिक मैनर किसने बता दिया, आपको बता दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू हम गवर्न किया जाता है कि अकाउंटेंट किस तरीके, किस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, किस नाम से हेड शो कराएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, बैलेंस शीट लिखेंगे या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखेंगे हेडिंग के अंदर, प्लांट प्लांट मशीन इक्विपमेंट शो कराएंगे या सेपरेटली शो कराएंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग करते वक्त अकाउंटेंट को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। और जब ऑडिटर ऑडिट करेंगे तो उनको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ही वुड अप्लाई द टेक्निक्स which are designed by the standards on auditing। जो टेक्निक्स उन्होंने बताई हैं, जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, उनके मुताबिक उनको ऑडिट प्रोसेस करना पड़ेगा। 7 नंबर पे आता है स्टेटस। देखिए ये जो शख्स होता है ना, जिसे अकाउंटेंट कहा जाता है, तो हम नॉर्मली जाहिर सी बात है कि जो शख्स अकाउंटिंग कर रहा है उसे अकाउंटेंट कहेंगे। अकाउंटेंट को नॉर्मली ये कंपनी का एक इंटरनल एम्प्लॉय कहलाता है। ठीक है, अकाउंटेंट कौन होता है, अकाउंटेंट का स्टेटस ये होता है कि अकाउंटिंग जो रिकॉर्डिंग की जाती है या जो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, पूरा जो अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट किया जाता है, अकाउंटेंट जो करते हैं, वो नॉर्मली कंपनी का इंटरनल एम्प्लॉय कहलाता है। लेकिन क्योंकि हमने ये बात पढ़ चुके हैं कि ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, हमने तो पढ़ लिया उसको कि ऑडिटर जो है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। जब इंडिपेंडेंट पर्सन है तो ही कैन नेवर बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। या तो वो कोई एक शख्स होगा जिसने चार्ट अकाउंटेंट अकाउंटेंसी कंप्लीट कर ली है एंड ही इज ऑपरेटिंग हिज ओन ऑडिट फर्म, तो हम हायर कर लेंगे। या कोई एजेंसी है, ऑडिट ऑडिट फर्म है, लाइक ए फर्गसन कंपनी, केपीएमजी, डिलॉइट, हमने उनको हायर कर लिया कि आप आए और हमारी कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करें। तो दोनों केस हो सकते हैं। ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो सकता है, एक एक्सटर्नल पर्सन हो सकता है, या कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी हो सकती है, लेकिन वो कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती, ना वो हो सकती है।
अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट की, तो जैसा कि हम लोगों ने पॉइंट नंबर 7 में पढ़ा स्टेटस के अंदर कि वो इंटरनल एम्प्लॉय होते हैं अकाउंटेंट। तो जब अकाउंटेंट एक इंटरनल एम्प्लॉय है, देन द अकाउंटेंट इज अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट ऑब्वियसली, बिकॉज मैनेजमेंट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट अपॉइंट करती है अकाउंटेंट को, ठीक है, बिकॉज इज इंटरनल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। लेकिन एक बात आपने यहाँ पे ख्याल रखनी है, जो आपका सिलेबस है और हम जहाँ पे जो ऑडिट को फोकस कर रहे हैं, बेसिकली वी आर फोकसिंग दी ऑडिट ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर हमेशा एक कंडीशन है, उसके अलावा हमेशा ऑडिटर को शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। तो ऑडिटर is because we know that auditor is not an internal employee, he is an external employee, or the agency is an independent external agency. That agency must be appointed by shareholders. ये इसके अंदर था। हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ लिया था कि अकाउंटेंट के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, डिपेंड अपॉन द डिफरेंट सिनेरियोज। एक शख्स है, he doesn't have accounting background, he doesn't have accounting degree, but he has 7 to 8 years experience in accounting firm, उसको accountant रख सकते हैं। कुछ जगहों पे a person having a normal commerce degree like BS Commerce, BS Accounts, he may be accountant in the organization, must not be a chartered accountant. So it is not a condition that if you are an accountant, you must be a chartered accountant. No. But yes, if you are going to be an auditor in Pakistan, you must be a chartered accountant. Without being a chartered accountant, you can never be an auditor in Pakistan. This is a condition for the auditor, that for being an auditor, you must be a chartered accountant. आगे चलते हैं। डिलीवरेबल्स क्या है? अकाउंटिंग के डिलीवरेबल जो होते हैं, फाइनली क्या डिलीवर करने जा रही है अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंट क्या करते हैं? अकाउंटिंग इज डन बाय द अकाउंटेंट। तो जो अकाउंटिंग होती है उसके अंदर हम लोग याद है हमने ऊपर पढ़ा था, परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, जिसमें हम लोग इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, शेयर होल्डर इक्विटी स्टेटमेंट होता है, और नोट्स होते हैं, तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो ये चीजें डिलीवरेबल है। फाइनली अकाउंटिंग के अंदर ये चीजें हमें करके देते हैं मैनेजमेंट को या इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को। ऑडिटिंग के डिलीवरेबल क्या होते हैं? फाइनली भाई, ऑडिट करने का मकसद क्या है? ऑडिट करने का मकसद सिर्फ ये है कि ऑडिट करने के बाद, अकाउंट्स को एग्जामिन करने के बाद, क्रिटिकल एग्जामिन करने के बाद, ऑडिटर फाइनली अपनी ओपिनियन देंगे, और उस ओपिनियन को ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है। ये बेसिकली एक डिफरेंस था, और मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ा डिटेल में बता सकूं। इम्पोर्टेंट डिफरेंस है अकाउंटिंग का या ऑडिटिंग का। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। बहुत डिटेल में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।